सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि आरसीएफ को लेकर। साथ में डिस्कस करेंगे भी नेशनल स्टॉक जो नेशनल फर्टिलाइजर्स है इसको लेकर एनएफएल। आप लोग देखोगे एनएफएल 7% फिसला है और जो आरसीएफ है ये हमें 6.5% फिसलते हुए नजर आया। और इन शेयरों में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी 5-6% की गिरावट हुई थी भाई। ठीक है, ये जो स्टॉक है वो पिछले 2 दिन से आज और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में टूटा है। तो 2 दिन इन शेयरों में गिरावट बनी है। इससे पहले इन शेयरों में 10-10, 20-20% की भी रैली हमें देखने को मिली थी। तो 20% की जो रैली थी वो सभी को पता है भी क्यों बनी थी, क्योंकि यहाँ पर जो अभी मार्केट में कुछ एक न्यूज आई हुई थी कि जीएसटी जो अभी इन शेयर इन कंपनियों के ऊपर या फिर आप लोग उर्वरक है फर्टिलाइजर्स है यहाँ पर जो जीएसटी वो 5% जो है अभी कम करने वाली जो अभी बातचीत चल रही है। तो ऐसा करके खबरें आई थी। तो जीएसटी अगर 5% तक इनके ऊपर कम होगी तो जाहिर सी बात है इनमें रैली तो बनेगी। अब आप लोग 22 तारीख को थी भी जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग। ठीक है, तो उसके अंदर क्या बोला गया, उसके अंदर जो मामला है उसे आप लोग देखोगे जो मंत्रियों के समूह होते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, उसको जो अभी भेजा गया है। यहाँ पर थोड़ा कम करने को लेकर आप लोग क्यों परेशानी आ रही है, क्योंकि जो कच्चा माल आता है ना भाई उस पर 18% जीएसटी लगती है। ठीक है, यानी कि जिससे उर्वरक बनाए जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, वो आप लोग देखोगे कच्चे माल के ऊपर अगर 18% जीएसटी है तो आगे बनकर प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग देखोगे कैसे भी जीएसटी कम किया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा वगैरह होगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में आप लोग देखो बातें होंगी, वहाँ पर जो है जो कोई भी अपडेट आएगी निकल कर उसके रिगार्डिंग वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। कम को इनके ऊपर जो कम है उसको लेकर सिफारिशें जरूर हो रही है भाई अभी भी। ठीक है, लेकिन ये कम नहीं हुई है, इसका इम्पैक्ट हमें शेयरों के ऊपर आज देखने को मिला है। जो उम्मीद थी उस पर पानी फिरा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देखो शेयर जो 6-7% जो है स्लम्प हुए। इसके साथ साथ आप लोग देखो एफएससीडी है वो 10% लोअर सर्किट में चला गया। तो चलिए भाई हम देख लेते हैं इनका डाटा वगैरह कैसा है, क्या इन शेयरों में और गिरावट हो सकती है, अगर होगी तो कहां तक गिर सकते हैं, क्या ये जो गिरावट बन रही है एक मौका बन सकता है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर देखो भी आरसीएफ है, इसका जो डाटा वगैरह है वो कैसा, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी इसकी 207 रुपये, लगभग 208 रुपये के आसपास थी भाई। ठीक, उसके बाद स्टॉक ओपन कहाँ पर हुआ, 5% की गिरावट में ओपन हुआ, 196 पर ओपन हुआ। उसके बाद स्टॉक में तेजी बनी, नीचे से 204 रुपये 40 पैसे तक ऊपर में गया। फिर जो शेयर है वो 191 तक नीचे में भी आया भाई, यानी कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। लास्ट में 6.5% के आसपास गिरावट में क्लोजिंग दिया इसने। और मार्केट प्राइस के ऊपर आज फिर एक सेल ऑर्डर आया अभी 28,500 क्वांटिटी के आसपास का। डिलीवरी पोजीशन की अगर बात करें तो 24.5% के आसपास, डाटा भी कुछ खास नहीं है अभी। तो चलिए अब देख लेते हैं चार्ट इसका। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी, इसीलिए मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर बोला था कि यहाँ पर आपको देखो भाई अगर गिरावट होने लग गई या फिर आपको जीएसटी के ऊपर जो अपडेट आ रही है वो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में स्टॉक में गिरावट बन सकती है। ऐसे में 2 सपोर्ट मैंने आपको बताया था। पहला था भी हमारा 206 रुपये का, ये आज हमें टूटते हुए नजर आया। हालांकि 206 रुपये के आसपास स्टॉक ऊपर में गया लेकिन स्टॉक टिका नहीं भाई, ऊपर से स्टॉक लास्ट में गिरावट में आया है। उसके बाद देखो अगला जो सपोर्ट रहेगा 189 का। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक 189 या फिर इसको ब्रेक करके नीचे में सस्टेन करता है तो उस कंडीशन में जो स्टॉक है वो 170 रुपये के आसपास, 180 रुपये के आसपास आ सकता है। और वहां पर जो अभी इस शेयर में खरीदारी के मौके बन सकते हैं। हालांकि अभी जो स्टॉक वो ब्रेकआउट के ऊपर में अभी तो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह या फिर जो खबरें आ रही हैं उसकी वजह से स्टॉक ऊपर से स्लम्प हुआ है। तो सपोर्ट अभी भी बरकरार है सेकंड, जो कि 189 रुपये 71 यानी लगभग 190 रुपये के आसपास का है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक। तो यहाँ पर देखो भी एनएफएल 141 रुपये इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी ना, ओपन कहाँ पर 133, ये भी 5-6% गिरावट में ओपन हुआ। उसके बाद आप लोग देखोगे भी 138 का इसने हाई भी लगाया, यानी स्टॉक नीचे जब ओपन हुआ उसके बाद स्टॉक में तेजी भी बनी। लेकिन लास्ट में जो क्लोजिंग आई है वो आप लोग देखो 130 रुपये 75 पैसे के आसपास, और जो स्टॉक ने लो लगाया वो 129 रुपये 60 पैसे का, यानी स्टॉक में एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला है भाई। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर एक 7800 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर है। डिलीवरी पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 26% के आसपास डिलीवरी उठे। डाटा यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है भाई। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी चार्ट। तो यहाँ पर देखो भाई जो सपोर्ट था वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, 131 का सपोर्ट था। स्टॉक इसके नीचे में हमें आते हुए नजर आए भाई। अगर स्टॉक इसके नीचे रहता है तो ये नीचे में कहाँ तक आ सकता है, तो इसके चांस रहेंगे भी नीचे में फिर
लगभग 116 ये जो लेवल है वो हमें यहाँ पर दिखा सकता है। 116 यानी 116 रुपये 112 रुपये के आसपास के जो लेवल्स हैं वो हमें यहाँ पर ये दिखा सकता है भाई। तो और अलावा इसके जो भी खबरें आएंगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अगर फ्रेश एंट्री के बारे में आप लोग सोच रहे हो भी फ्रेश एंट्री ले लेते, इसके अंदर गिरावट हो गई अच्छी खासी, तो थोड़ा इसको स्टेबल होने दो, जो अभी तो थोड़ा स्थिर होने दो, इसके अंदर थोड़ी बहुत जो ना भी उतार चढ़ाव आने दो। अभी स्टॉक में गिरावट बन रही है उस खबर के बाद, और यहाँ से एक रिकवरी तो बनेगी भाई, ठीक है। पैनिक नहीं होना है, जिन्होंने हाई प्राइस से खरीद लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, होल्ड कर लीजिए, थोड़ा टाइम लग सकता है, अभी 3 महीने 6 महीने के लिए होल्ड कर लो और इसमें जो ना रिकवरी आ सकती है। अभी आगे जो ये हो गया ना अभी जी, ये अपना आएगा बजट आएगा तो उसके अंदर कुछ अच्छा हो सकता है इस सेक्टर के लिए, किसानों के लिए। इसके अलावा जो कोई भी खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।